अर्जी लगा दें या बागेश्वर जी अपनी अर्जी लगा दें, ठीक है, भगवान स्वामी प्रसाद को उठा लें, ऐसी कौन सी बात। स्वामी जी बीजेपी में थे तब अच्छे थे। कैसे आप अच्छे तो हैं ही वो। जी ने जो सत्य बात तार्किक कहा, मीडिया कोई इस पर सवाल नहीं कर पा रही है स्वामी जी पर। स्वामी जी तर्कवादी बात कर रहे हैं, उस पर किसी का ऑथेंटिक जवाब नहीं दे पा रहे। दास दुबे जी लिखते हैं रामचरितमानस में, पूजो विप्र सकल गुणहीना, पूजो न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। इसका हिंदी में अर्थ होता है, ब्राह्मण ब्रह्मांड के समस्त गुणों से अगर हीन हो तो भी वह सर्वथा पूजनीय है, और वही शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति कितना भी गुणवान हो, योग्य हो, कुछ भी हो, वह कहीं भी सम्मान पाने योग्य। ऊंच कैसे हो गए। अब जैसे जगत गुरु की बात होती है, परमहंस की बात होती है, अब आप सोचिए यहाँ एक टीचर पढ़ाने वाला 10 बच्चों का 100 बच्चों का गुरु हो सकता है, ठीक है, एक प्रोफेसर पढ़ाने वाला 1000 बच्चों का गुरु हो सकता है। अब ये जगत गुरु पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के 200 से अधिक कंट्रियां हैं, उनके कैसे जगत गुरु कैसे ये होगा। धर्म पे बात हो रही, धर्म पर हमला बोला जा रहा है। धर्म पर हमला आज से नहीं हो रहा है। विगत जब से ये भारतीय संविधान लागू हुआ देश में, उसके बाद से लोगों को धर्म समझ में आने लगा कि वास्तव में धर्म के अनुसार लोगों को कैसे भेदभाव किया जाता है ना। जिसे अभी आपने बताया कि स्टालिन के बेटे का जो है बयान आया कि डेंगू मलेरिया जैसी चीज़ें हैं, मुझे तो लगता है उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि जिस व्यवस्था में किसी को ऊंचा दर्जा किसी को नीचा दर्जा, जबकि संविधान ये कहता नहीं है, संविधान सबको समान कहता है ना। लेकिन उस व्यवस्था में उसी के भले ही लिखित में संविधान काम कर रहा है, लेकिन आज भी सामाजिक व्यवस्था जो मौखिक रूप से आज भी वो जो व्यवस्था मनुस्मृति की रही है, जो भेदभाव छूत पर आधारित है, उसी व्यवस्था को मौखिक रूप से आज भी समाज में लागू किया जाता है। इसलिए धर्म पर और जो लगातार धर्म पर हमले हो रहे हैं, हमला नहीं से कहा जाता। हम अपने अधिकारों के प्रति हम जान रहे हैं कि हमारे बारे में कहाँ गलत लिखा गया, हमें कहाँ से ये प्रशासित कर रहे हैं, किस व्यवस्था के अनुसार हमें ढालना चाह रहे हैं। उस व्यवस्था के जब हमने पढ़ा तो हमने उस व्यवस्था के खिलाफ बोलना शुरू किया, और जब हमने बोलना शुरू किया तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये मानसिक दिवालियापन है। मानसिक दिवालियापन तो उनकी व्यवस्था में है। उनकी जो व्यवस्था बनाई है, ये आज से 2500 साल पहले की जो व्यवस्था रही है, वो चाहते हैं कि भारत में फिर से वही व्यवस्था लागू करें, इसलिए उस तरीके से ऊटपटांग बात बोल रहे हैं। जो आज के जो लोग पढ़ लिख लिए और संविधान के अनुसार उनके सारी चीज़ समझ में आ रही हैं, तब वो बात अपनी रख रहे हैं कि इस व्यवस्था में हमारा जिक्र, हमें गाली क्यों दिया गया आपकी व्यवस्था में। अगर हम आपको गाली देंगे तो आप हमें क्या कहेंगे बताइए आप। तो आप हमें गाली देते रहे, हम आपके हाथ जोड़ते रहे, ऐसा तो होगा नहीं। वो व्यवस्था पुरानी रही होगी, जब आप चाहे जो कहते थे हम सुन लेते थे, लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं। अगर आप हमें गाली देंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा, साफ सी बात। मोहन भागवत जी का लगता है बयान आप लोगों ने नहीं सुना, वो कह रहे हैं कि जब तक समाज में विषमता रहेगी तब तक आरक्षण दिया जाएगा। वो कहाँ असमानता की बात कर रहे हैं। दरअसल ऐसा असमानता की जड़ तो रामचरितमानस ही है, जिसमें बात लिखी गई है। मैं आपको 2 महापुरुषों कोटेशन बता रहा हूँ, आप सारे लोग यहाँ खड़े हैं, और उसी में देख लीजिए कौन मानवतावादी है, कौन विषमतावादी, या जो है समाज में भेदभाव पैदा करने वाला है। तुलसीदास दुबे जी लिखते हैं रामचरितमानस में, पूजो विप्र सकल गुणहीना, पूजो न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। इसका हिंदी में अर्थ होता है, ब्राह्मण ब्रह्मांड के समस्त गुणों से अगर हीन हो तो भी वह सर्वथा पूजनीय है, और वही शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति कितना भी गुणवान हो, योग्य हो, कुछ भी हो, वह कहीं भी सम्मान पाने योग्य नहीं। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, और जो इसको काट सकता हो काट दे, लेकिन यह पेज खोलकर जो अपने आप को लगाता हो खोल कर देख ले। खूब शोर हुआ था, कहा गया कि ये लोग समझ नहीं पा। और सुन तो लीजिए, ये एक व्यक्ति का कथन हो गया। तुलसीदास दुबे के समकालीन थे संत रविदास। संत रविदास उनके समकालीन थे। उन्होंने लिखा, पूजिए चरण चंडाल के, जो हो गुण ज्ञान प्रवीण, मत पूजिए ब्राह्मण को जो हो गुणहीन। अब आप यहाँ देखिए कि मनुष्य को मनुष्य का गौरव, मानव का मानव होने का गौरव और न्याय समता के आधार पर कौन बात कर रहा है। तुलसीदास दुबे कर रहे हैं कि बाबा संत रविदास जी कर रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रामचरितमानस को छाती से लगाकर घूम रहे हैं, उसमें उन्हीं के बारे में इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। और अभी आप जो मोहन भागवत के आरक्षण की बात किए हैं, आज ही उनका बयान आया है कि जब तक समाज में विषमता रहेगी तब तक जो है भारत में आरक्षण रहना चाहिए। ये क्यों आया? इसके पहले तो बिहार के चुनाव के पहले बोले थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। ये उसी स्टालिन के बयान के बचाव में, ताकि हिंदू समाज जिनको ये हिंदू नाम के छाते में ढक के रखे हैं,
पढ़े लिखे लोग समझ न जाएं, बिदक न जाएं, उनको संतुष्ट करने के लिए एक कुचक और स्वांग रचे हैं, जबकि आरक्षण को यही समाप्त कर रहे हैं। अभी संघ लोक सेवा आयोग से जो IAS में चयन होता है, उसमें लगभग 350 ऐसे लोगों का चयन किया गया जो न संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास किए, न कोई लेटरल एंट्री के थ्रू उनको प्रवेश दिया गया, और उसमें एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है, एक भी अनुसूचित जाति का वर्ग का व्यक्ति नहीं है, एक भी अनुसूचित जनजाति का वर्ग का व्यक्ति नहीं है। क्या पूरे हिंदुस्तान में इन वर्गों से कोई योग्य व्यक्ति इनको मिला ही नहीं? जबकि इन्हीं वर्गों से आने वाले महापुरुषों ने भारत को क्या क्या दिया है। इन्हीं वर्ग से आने वाले डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भारत को संविधान दिया है, जिस संविधान में छेड़छाड़ करके आज यहाँ भारत के मूल निवासियों के अधिकारों को खाने का ये काम कर रहे हैं। मोहन भागवत केवल उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये ऐसा बयान दे करके थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश कर थोड़ा सा मरहम लगाने की, जब मोहन भागवत जी आपके हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? पहले वो RSS के जो शीर्ष बॉडी है उसमें बैकवर्ड SC को तो शामिल कर लें। उनके अगर मित्र मंडली में जो उनकी नीति निर्धारक समिति है उसमें एक भी बैकवर्ड SC अगर हो तो आप बता दीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई बैकवर्ड SC मिला ही नहीं जो इस योग्य हो जिसको अपने साथ वहाँ रखें। केवल उससे जूता साफ कराने के लिए वहाँ जो है हाफ पैंट पहना घुमाते हैं। क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे? हमारा सवाल वही है। बिल्कुल भरोसे लायक मोहन भागवत जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। जहाँ तक अभी आप छुआछूत की बात कर रहे थे, तो आप ही बताइए, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सब के अंदर 206 बोन्स है, ठीक है, 550 मसल्स, वही सारी चीज़ें हैं। तो ये ऊंच नीच छुआछूत जात पात की बात क्यों करते हैं? ये मोहन भागवत हों चाहे तमाम जो भी राजू दास हों या जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये छुआछूत ऊंच नीच की बात क्यों करते हैं? क्या उनके अंदर हड्डियां ज़्यादा हैं? हाँ, किस प्रकार से किन्होंने इनको ऊंच बना दिया है? इनको जो है कैसे ऊंच बनाया गया भाई बताइए? नहीं, कर्म के हिसाब से हिंदू धर्म में कहा गया, कर्म के हिसाब से कैसे कर्म के हिसाब से? कौन सा कर्म है बताइए? तमाम हमारे अपने लोग के बीच में, मानव के बीच में जो है IAS हैं, PCS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो कर्म नहीं किए हैं, उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने मेहनत नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं। सभी तो करते हैं ना, सब कर्म ही कर रहे हैं। जो प्रकृति का शाश्वत सत्य है उसको तो सब कर ही रहे हैं। अब ये लोग ऊंच कैसे हो गए? अब जैसे जगत गुरु की बात होती है, परमहंस की बात होती है। अब आप सोचिए, यहाँ एक टीचर पढ़ाने वाला 10 बच्चों का 100 बच्चों का गुरु हो सकता है, ठीक है, एक प्रोफेसर पढ़ाने वाला 1000 बच्चों का गुरु हो सकता है। अब ये जगत गुरु पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के 200 से अधिक कंट्रियां हैं, उनके कैसे जगत गुरु कैसे ये हो गए? कैसे अपने इनको कौन सी उपाधि मिल जाता है? कहाँ से ले लेते हैं? कौन सी डिग्री है? कहाँ मिल रहा है? हो सकता है वेद पुराण का ज्ञान हो। कौन सा वेद पुराण का ज्ञान हो भाई? जिसको संविधान का ज्ञान ही नहीं है, जिसको संविधान का ज्ञान ही नहीं है, वो जाके उठा पटाक बोल रहा है। स्वामी प्रसाद के जैसे कि अपोजिशन में जो है, जैसे स्वामी जी ने जो सत्य बात तार्किक कहा, मीडिया कोई इस पर सवाल नहीं कर पा रही है स्वामी जी पर। स्वामी जी तर्कवादी बात कर रहे हैं, उस पर किसी का ऑथेंटिक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। संविधानवादी व्यवस्था बता रहे हैं, उस पर किसी का ऑथेंटिक जवाब नहीं। अब जबरदस्ती की बात थोपने लगे, कोई तलवार लेकर बात कर रहा है, हम गला काट देंगे। अब धारा 120 भी अगर आप किसी का मर्डर करने का साजिश कर रहे हैं तो धारा 120 भी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? हाँ, तो ये आप डायरेक्ट खुलेआम मीडिया के सामने कह रहे हैं हम तलवार भांज रहे हैं। उन्होंने अभी सम्राट अशोक की 80 किलो तलवार देखी नहीं, और जब सम्राट अशोक 80 किलो तलवार भांजता था तो फिर क्या होता था? कलिंग युद्ध होता था। तो समय आने दीजिए, ऐसा नहीं है। स्वामी मौर्य जो है सम्राट अशोक है। क्या समझते हैं आप? उसी के ब्लड हैं वो। और स्वामी जी के ऊपर अगर एक आंच भी आ जाएगी तो फिर सम्राट अशोक की 80 किलो तलवार चलेगी, उसमें दो राय नहीं है। इन कहा जाता है तो समाज बांट रहे हैं ना। कौन समाज बांट रहे? कभी नहीं। सम्राट अशोक ने जियो और जीनो दे का नारा दिया, स्वामी भी वही काम कर रहे हैं। स्वामी भी सीधी सी बात है, सभी को मानवतावादी व्यवस्था दे रहे हैं और सामान्य व्यवस्था दे रहे हैं। सब 120 से 30 करोड़ लोगों की भावनाएं आहत करके। कहाँ से आहत हो गई भाई? ये कौन कहाँ आहत हो गई? आहत उन चंद लोगों का हुआ है, वो मनवादी व्यवस्था के लोगों का आहत हुआ है।
कभी नहीं। आप बताइए, अगर 120 से 30 करोड़ लोगों की अगर आहत हो जाती तो रोड पे लोग आ जाते, कितने लोग आ गए बताइए। सिर्फ देखिए तो देखा जाए तो कुछ चंद नाम, कुछ चंद लोग हैं, उनकी अर्थी निकाल रहे हैं, उनकी फोटो पर जूता रख करके अगरबत्ती लेस रहे हैं। अगर सबकी आहत होती तो पूरे भारत की जनता निकल जाती, निकलती नहीं। जीभ और सिर काटने का इनाम है, आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं हो रहा है। भाई ये तो वही मैं कह रहा हूँ, चंद लोग हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है। अगर यह ज्ञान होता, हम ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने आपके धर्म और पाखंड पर, आप पर, अगर आपके राम पर सवाल उठाया, आपके भगवान पर सवाल उठाया, तो भगवान उनको खुद ही सजा दे देंगे। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य भस्म हो जाएंगे, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई बाबाओं की क्या जरूरत है, या क्या डायरेक्ट कनेक्शन लगाए हैं। हम कह रहे हैं, ये कहते भी हैं कि हमारी बात होती है भगवान से, तो भगवान से बात होती है तो टेलीफोन कर दें, स्वामी प्रसाद जी को जो है भगवान तुरंत उठा लें, अर्जी लगा दें, या बागेश्वर जी अपनी अर्जी लगा दें, ठीक है, भगवान स्वामी प्रसाद को उठा लें। ऐसी कौन सी बात। ये सारी पोपो डंडा, राजनीतिक पोपो डंडा है, समझ रहे हैं। जब अपने हक और अधिकार की बात जब लोग करते हैं, जब शिक्षा की बात करते हैं, जब सम्मान की बात करते हैं, तब इनको जो है ये सब धर्म पर जो है फोकस कर दिया जाता है। बीजेपी कर तो रही ना सबके साथ की बात। कहाँ सबके साथ की बात करती है भाई। अगर सबके साथ की बात करती है अगर तो सारे लोग दलित राष्ट्रपति दिया, आदिवासी राष्ट्रपति दिया, उनके कैबिनेट में कितने ओबीसी मंत्री। मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की धरती से, पासी समाज से, चमार बिरादरी से दलित राष्ट्रपति दे देना, समझ रहे हैं। अब जहाँ संख्या कम है वहाँ से उठा के दे दिए, अब उनको उस तरीके से बैठा लिया गया है, ठीक है, ये उठा करके यहाँ से दे दें, ठीक है। सम्मान हजम नहीं हो रहा है। इतने ही ऐसे हैं तो दलित प्रधानमंत्री दे दें। दलित प्रधानमंत्री दे दें। अभी जब ये कौन सा संसद का जिसका नाम है, जिनका उद्घाटन किया गया, यही सम्मान है कि उनको बुलाया तक नहीं गया, यही सम्मान है, इसीलिए उनको राष्ट्रपति बनाया गया है। आप बताइए, सदन, सबसे उच्च सदन आप बना रहे हैं और हमारे देश के जो प्रथम नागरिक हैं, आप उनको इनवाइट तक नहीं कर रहे हैं, यही सम्मान है। वो तो स्टैंप बना के रखा है। प्रधानमंत्री जी ने बनाया उसे, तो क्रेडिट ले लिया, क्या दिक्कत होगी। क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सदन की मतलब संविधान की जो गरिमा होती है उसका भी तो पालन होता है, कोई प्रोटोकॉल भी होता है। आप हमेशा मीडिया के सामने आप रहेंगे, काम रहेंगे। दूसरी बात, अभी एक बात आप बोल रहे थे ना, तो उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हम उनका तर्पण नहीं करेंगे। स्वामी जी की बात पे आता हूँ, तर्पण नहीं करेंगे, स्वामी जी के परिवार का तर्पण नहीं करेंगे, मतलब उनको स्वर्ग नहीं भेजेंगे। तो मैं उनसे ये कह दूं कि देखिए, स्वर्ग जाना अलग स्थिति है, वो अच्छे कर्मों से लोग जाते हैं, ये दलालों की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वामी जी दलालों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, स्वामी प्रसाद जी, ठीक है। तो वो वही स्वामी जी बीजेपी में थे तब अच्छे थे। कैसे आप अच्छे तो हैं ही, वो हमेशा से अच्छे हैं। बीजेपी में थे अच्छे थे या नहीं। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, आना जाना। कैसे आप धर्म की बात चल रही, तो धर्म असमानता अगर कहीं पर भी है तो धर्म नहीं है। समानता अगर किसी चीज में है तो संविधान में है, ठीक है। तो संविधान हमारे लिए धर्म है, संविधान धार्मिक पुस्तक है। बाकी